Hey all, welcome back to my channel friends. Hope you all are doing good in your lives. So कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ मैं आप लोगों से. इट्स बिन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. मैंने कोई वीडियो नहीं पोस्ट किया था. शॉर्ट्स भी बहुत कम आ रहे थे और रीज़न बिहाइंड दैट कि मैं कुछ टाइम से कुछ चीज़ों के पीछे बहुत बिज़ी थी और जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं कहाँ पे बिज़ी थी. लेकिन फ़िलहाल आज का व्लॉग शुरू करते हैं. व्लॉग्स मैं बना रही थी, बीच बीच में से बन रहे थे, तो मैंने सोचा चलो उन्हीं को एडिट करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. होप आप लोग इन्जॉय करोगे. अगर इन्जॉय करोगे तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक, सपोर्ट ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना. बिकॉज होता क्या है ना कि जब आप बीच में थोड़ा सा भी डीले हो जाओ ना पोस्ट करने में, आपकी जितनी करी कराई मेहनत है ना सब मतलब पानी में फिर जाती है. बिकॉज यूट्यूब का कुछ एल्गोरिदम ही ऐसा है कि वो आपके व्यूज़ कम होने लग पड़ते हैं, आपके सब्सक्राइबर्स इवन डाउन होने लग पड़ते हैं. तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था. तो फिर मैंने सोचा नहीं, बहुत मेहनत की है मैंने इस चैनल को यहाँ तक लाने में, तो मुझे इसको आगे चलाना तो है ही. और वैसे भी मेरा अब आप लोगों के साथ कुछ कनेक्शन ऐसा बन गया है कि मैं पोस्ट करती हूँ, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, कईयों के डीएम्स आते हैं इवन इंस्टा पे. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अभी तक तो मैं सबके रिप्लाई दे पा रही हूँ. तो मैं सबसे जितना कनेक्ट होने की कोशिश करती हूँ मैं ज़रूर करती हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का. तो आज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बन रहे हैं मूली के पराठे. मुझे ना ये जो पिंक वाली मूली होती है ना वो बहुत दिनों बाद दिखाई दी, मतलब अभी मिली, तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं. और वो इतनी जूसी थी. आजकल मूली वगैरह काफ़ी अच्छी आ रही है, विंटर्स की जो सब्जियां हैं, तो इसलिए सोचा चलो यही बनाते हैं. और बचपन में जब मतलब पहले अर्ली डेज़ में जब हम यूज़ करते थे ना इसको तो ऐसे ही खा लेते थे. बिकॉज तब इतना मतलब इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह शायद यूज़ नहीं होता था, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो गया है. तो इस वजह से मुझे उसको ना मतलब दिल नहीं माना और मुझे उसको पील करना ही पड़ा. हालांकि वो पिंक पिंक सा कलर ना बहुत अच्छा लग रहा था. तो उसको अच्छे से धोने के बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, चाय पी. आजकल सर्दियां हैं, चाय तो मस्ट है. एंड देन उसके बाद थोड़ी देर पढ़ाई की आदि ने, उसके साथ बैठी मैं और उसके बाद थोड़ा बहुत जो काम करना था वो किया. एंड देन मैं चली गई अपनी फ्रेंड के घर. बहुत दिनों से मन हो रहा था कि इकट्ठे बैठते हैं, कभी उसका नहीं बन पा रहा था, कभी मेरा नहीं बन पा रहा था, लेकिन फाइनली हमारा एक दिन. मैंने वैसे ही रैंडमली उसको कॉल किया. मैंने यार बोर हो गई हूँ, आ जाओ, वो तू आ जा यहाँ पे, बस क्या कर रही है, तू आई जा जल्दी से. और बस हम पहुँचे वहाँ पे तो उसने वाइट चने बनाए हुए थे. और ये ना अलग से बने थे, मतलब सूखे वाले जो बनते हैं ना पतीले वाले, कभी आप लोगों ने कॉलेज के बाहर खाए हो वैसे वाले बनाए थे. और इतने यम बने थे, मैंने इससे तो ले ही लिए रेसिपी, तो अब पक्का मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. बहुत यम बने थे. एंड ये ना मीनू, आप इससे पहले भी मिले हो मेरी फ्रेंड. तो मतलब कई बार क्या होता है ना कि कुछ ऐसे दोस्त होते हैं ना जिनके पास जाते हो और अपना पूरा हफ्ते भर का थकान आपका मिट जाता है सिर्फ बात करने से ही, मिलने से ही. तो बस वैसे ही है ये भी. और काफ़ी हमने इन्जॉय किया, काफ़ी बातें की. कब दिन से रात होगी ये भी नहीं पता चला. सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड बैक टू द रूटीन. अब वहाँ पे उस दिन लास्ट पिछले दिन तो मतलब जो हम शाम को हमने एक्चुअली खाया था वहाँ पे जाके, तो रात को डिनर वगैरह तो कुछ किया नहीं. और सुबह मॉर्निंग में फिर मैंने जल्दी से मतलब आदिश को रेडी वगैरह हुआ आदि है. एंड देन उसके बाद स्कूल भेजा और उसके बाद अपने काम पे लग गई. तो आज ना सारी शीट्स वगैरह चेंज करनी थी. बहुत ऐसे मतलब अभी तक वैसे हमारी विंटर्स वाली नहीं निकली है, यही वाली चल रही हैं, लेकिन जल्द ही ना वो निकलने वाली है लग रहा है. बिकॉज ठंडी काफ़ी ज़्यादा एकदम ही बढ़ गई है. तो बस अपनी ये सब किया. और उसके बाद जिस दिन मेरे कपड़े धुलते ना उस दिन भी मेरी ये शीट्स भी चेंज होती है, अपनी बेड शीट्स भी चेंज हो जाती है. आपने बहुत ऑफन सुना होगा बहुत कि आपकी सराउंडिंग्स जो है वो आपके मूड को एकदम चेंज कर देती हैं. एंड सेम विद मी. मुझे तो जब भी मेरा मूड कुछ ऐसे ऑफ हो या कुछ ऐसा होना, तो मुझे ऐसे सब कुछ ऐसे लगता है कि मतलब जब कुछ ऐसा मूड ऑफ भी नहीं, मतलब थोड़ा सा लो फील कर रहे हो आप,
तो मैं उस दिन ना अपना या तो बेड का थोड़ा सा मेकओवर कर लेती हूँ बेडरूम का, या फिर मैं अपनी शीट्स जो बेड शीट्स है ना वो चेंज करती हूँ। जैसे ही मैं बेड शीट्स चेंज करती हूँ ना, एक सडन सा मतलब रूम में एक चेंज आता है और मेरे मूड में भी चेंज आ जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है ना तो ज़रूर ट्राई करके देखना कि कभी भी ऐसा कुछ हो ना, अगर आपका थोड़ा सा लो फील कर रहे हो या कुछ ऐसा ही हो, कई बार ऐसा होता है बिना बात के भी लो फील करते हो, तो उस दिन आप कुछ ना कुछ अपने रूम में कुछ चेंज लेके आओ, या अपने आप में ही कुछ चेंज की कुछ नए स्टाइल से तैयार हो जाओ या कुछ वैसा, तो एकदम रिफ़्रेश हो जाता है माइंड। तो बस वो सब करने के बाद अब आ गई है किचन की टर्न, और किचन में सबसे पहले मैंने सोचा कि गैस वगैरह गंदी है, ब्रेकफास्ट किया था उसके बाद साफ़ नहीं की थी, तो वो ही साफ़ करूँ, एंड देन फिर उसके बाद होगी लंच की प्रिपरेशन स्टार्ट। डीप क्लीनिंग मेरी कभी जैसे मंथ में एक बार कुछ चीज़ों की अलग अलग तरह से मैं करती हूँ। एक्चुअली मैं एक ही बार में सारा काम नहीं उठाती हूँ, कभी एक कॉर्नर कभी दूसरा कॉर्नर, कुछ इस तरह से लेके करती हूँ, और इससे होता ही है कि आपको ना एकदम बर्डन नहीं पड़ता है। तो बस इसी तरह से मैं कभी एक कॉर्नर को और कभी एक कैबिनेट को इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ, तो वो साफ़ भी रहता है, क्लीन भी रहता है, और आपको बहुत ज़्यादा जिस दिन डीप क्लीनिंग कर रहे हो उस दिन एफर्ट नहीं करना पड़ता है। कोई भी सब्ज़ी बना रहे हो ना तो उसमें आपके कुछ मसालों का फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो आज मैं यहाँ पे ले रही हूँ दालचीनी, बे लीफ, तेज़पत्ता, एंड 2 से 3 लौंग लिए हैं मैंने, और उसके अलावा यहाँ पे मैंने जो हमारा जायफल का ऊपर का वो जो होता है वो किसको क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम एग्जैक्टली। जायफल का ऊपर का जो छिलका होता है, मुझे सच में याद नहीं आ रहा है, याद आ जाएगा तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी उसको क्या बोलते हैं। तो बस वही मैंने लिया था, एंड देन उसके बाद पहले मतलब उसको तेल में डाल दिया था ताकि वो इन्फ्यूज़ कर ले तेल जो है वो सारे मसालों का जो फ्लेवर है, एंड देन फिर उसके बाद मैंने प्याज डाला। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया है, और उसमें मैं जो पनीर है उसको क्या कर रही हूँ कि उसको मैं थोड़ा सा ना फ्राई कर लूँगी, और इसको मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, शैलो फ्राई कर रही हूँ, और ये ना बहुत अच्छा लगता है ऐसे। और वैसे तो क्या होता है ना कि फ्राई करने से क्या होता है कि थोड़ा सा ना वो हार्ड हो जाता है, लेकिन उसका भी एक तरीका है, आप जब फ्राई करो उसके बाद उसको पानी में डिप करके रख दो थोड़ी देर के लिए, तो फिर वो बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा आपका जो पनीर है। तो मैंने यहाँ पे प्याज टमाटर का बिल्कुल सिंपल सा मसाला बनाया है, और उसमें मैंने बेसिक मसाले डाले हैं, रेड मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा मैंने इसमें साथ में गरम मसाला पाउडर डाला है। एंड देन उसके बाद पनीर को हम जो है वो डाइसेस में काट लेंगे, हमें ज़्यादा देर नहीं रखना है, पनीर को भी पानी में थोड़ी देर के लिए रखेंगे और उसके बाद इसको निकाल लेंगे, और कुछ इस तरह से इसके डाइसेस जो है वो काट लेंगे। मसाले में हम मटर और पनीर दोनों ऐड करेंगे, और थोड़ा सा पानी डाल के इनको फिसेस लगा लेंगे। और अगर आप इनको कढ़ाई में बनाना चाहो तो बटर को पहले बॉईल कर लेना, एंड देन उसके बाद सीधे कढ़ाई में मसाला बना के सीधे आप मटर और जो बॉइल्ड मटर हैं वो और साथ में पनीर डाल दो, और आपका थिक ग्रेवी वाला आप एक मटर पनीर जो है वो तैयार कर सकते हो। मैंने कुकर में बनाया बिकॉज़ मुझे थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा चाहिए चावल के साथ खाने के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुकर में इसको स्टीम ही दिलवा दी है।
सो मैं ना एक्चुअली में क्या हुआ कि एंड रिज़ल्ट लेना ही भूल गई कि मटर पनीर कैसे बन के आए थे। और मतलब इतनी भूख लगी हुई थी आदिश को आते ही, और मुझे भी भूख लग पड़ी थी कि हमने जल्दी से खाना मैंने डाला, सर्व किया और हम लोगों ने खा लिया। और उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने तो कुछ बनाया, रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो बस ये अब जो लेफ़्ट ओवर बचा था, इतना सा बचा है, वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो चलिए इसके साथ आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जल्द मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। बाय।